दोस्तों, हाल के सालों में हमारे देश में जब भी कोई आंदोलन हुआ, कोई आदमी सड़क पर बैठा, कोई समूह सड़क पर बैठा, तो गोदी मीडिया और सरकार ने उसे गुंडे, मवाली या फिर अराजक कह दिया, अर्बन नक्सल कह दिया। सीएए के आंदोलन के दौरान भी यही कहा गया था। और अब एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज उनका बड़ा मार्च है। दिल्ली चलो मार्च के लिए बहुत सारे इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति खराब हो गई है दिल्ली के इलाकों में। तो एक बार फिर से यही लोग किसानों को अराजक कह रहे हैं कि देखिए आंदोलन ये लोग करते हैं, सड़कें ये लोग जाम करते हैं और सड़क पर आम आदमी परेशान हो जाता है। इन तमाम लोगों को, वाकई में इन तमाम लोगों को जो बेमतलब में बिना सोचे समझे किसानों को हर चीज के लिए दोष देते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से सबक लेना चाहिए। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के कई वकील, क्योंकि दिल्ली के कई बॉर्डर्स में ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, रूट डाइवर्ट हुए हैं कई जगह, तो लेट पहुंचे। ये जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट में लेट पहुंचे और इन्होंने बकायदा लिखित शिकायत दी CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। दोस्तों, एक खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर किसानों के दिल्ली चलो मार्च को खुद संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने का अनुरोध किया। इन वकीलों का कहना था कि किसान अराजकता फैला रहे हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कारण वकील लेट हो रहे हैं, कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम पर। इसीलिए वकीलों ने CJI से कहा था कि भाई आप तुरंत खुद संज्ञान लीजिए और कुछ एक्शन लीजिए इस मामले में। तो CJI का जवाब सुनिए दोस्तों। DY चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब केवल इन वकीलों को नहीं था, देश के खास तौर पर NCR में रह रहे हर उस आदमी के लिए है जो हर बात पर किसानों को दोष देता है और कहता है किसान अराजकता फैलाते हैं, किसानों की वजह से हमें सड़कों पर दिक्कत होती है। DY चंद्रचूड़ ने जवाब में इन वकीलों से कहा, अगर किसी भी वकील को आवाजाही की वजह से दिक्कत हो रही है तो हम उस हिसाब से समय में बदलाव करेंगे। यानी आप सोचिए, चीफ जस्टिस कह सकते थे कि अरे दिक्कत हो रही है, हम संज्ञान लेते हैं किसानों की अराजकता का, किसान क्यों अराजक हो रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, DY चंद्रचूड़ ने ये बात बोली कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, हम उस तरह से टाइम को एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि DY चंद्रचूड़ लोकतांत्रिक अधिकारों के न केवल हिमायती हैं, बल्कि वो ये बात समझते हैं कि किसानों को संविधान ही अधिकार देता है कि वो अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी में आ सकते हैं, क्योंकि देश की राजधानी न तो किसी एक आदमी की है, ना किसी एक नागरिक की है और ना ही किसी सरकार की है। देश की राजधानी तो हम सबकी है। और अगर देश का अन्नदाता ट्रैक्टर लेकर देश की राजधानी में कूच कर रहा है और सरकार से सवाल पूछना चाहता है, सरकार के आगे अपनी मांग रखना चाहता है, तो अराजकता कैसे हो गई। ये ट्रैक्टर्स तो अभी दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे भी नहीं है और जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई है, वो पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, पुलिस ने जो रूट डाइवर्ट किए हुए हैं, उसकी वजह से हो रही है। अभी तो किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी देखिए ट्रैफिक डाइवर्ट करती है पुलिस और दोषी किसको बना दिया जाता है, किसान। ऐसे तमाम लोगों को DY चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया है ना, वो सबको सुनना चाहिए कि अगर कोई नागरिक, कोई समाज अपनी मांगों को लेकर सड़क में है तो हम उन्हें राष्ट्रद्रोही साबित नहीं कर सकते। थोड़ी दिक्कत है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर DY चंद्रचूड़ एडजस्ट कर सकते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। आखिर उनका भी, हमारा भी और सबका जो पेट भर रहे हैं, यही किसान भर रहे हैं और कौन भर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।